बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, नमाज में की जाने वाली 5 बड़ी गलतियां। नमाज इस्लाम का बहुत बड़ा स्तंभ है। अगर नमाज सही तरीके से पढ़ी जाए तो ये इंसान को गुनाहों से बचाती है और अल्लाह के करीब करती है। लेकिन अगर नमाज में लापरवाही की जाए या गलतियां की जाएं तो उसका सवाब कम हो जाता है और कभी-कभी नमाज भी सही नहीं होती। इसलिए हर मुसलमान के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नमाज में कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बड़ी गलती है नमाज को जल्दी-जल्दी पढ़ना। बहुत से लोग नमाज ऐसे पढ़ते हैं जैसे जल्दी ख़त्म करना हो। रुकू और सजदा भी सही तरीके से नहीं करते। लेकिन हदीस में आता है कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, जाओ और फिर से नमाज पढ़ो, क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो आदमी बार-बार नमाज पढ़ता रहा, लेकिन हर बार वही जवाब मिला। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सिखाया कि नमाज में इत्मीनान यानी ठहराव होना चाहिए। ये हदीस सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि नमाज को जल्दी-जल्दी पढ़ना बहुत बड़ी गलती है। दूसरी बड़ी गलती है रुकू और सजदा को पूरा न करना। कुछ लोग रुकू में ठीक से नहीं झुकते और सजदा में भी पूरा माथा जमीन पर नहीं टिकाते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी रुकू और सजदा को ठीक से पूरा नहीं करता, उसकी नमाज अधूरी रहती है। इसलिए जब भी रुकू करें तो पीठ सीधी रखें और सजदा में माथा, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर की उंगलियां जमीन पर टिकनी चाहिए। तीसरी बड़ी गलती है नमाज में इधर-उधर देखना। बहुत से लोग नमाज पढ़ते समय दाएं-बाएं देखते रहते हैं या ध्यान कहीं और होता है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में इधर-उधर देखना शैतान की तरफ से है, जो बंदे की नमाज को कम कर देता है। ये हदीस सही अल बुखारी में बयान की गई है। इसलिए नमाज पढ़ते समय पूरा ध्यान अल्लाह की इबादत पर होना चाहिए। चौथी बड़ी गलती है नमाज में दिल और दिमाग का हाजिर न होना। बहुत लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनका ध्यान दुनिया के कामों में लगा रहता है। कभी व्यापार के बारे में सोचते हैं, कभी घर के कामों के बारे में, जबकि नमाज में खुशू और खुजू यानी दिल से अल्लाह की तरफ ध्यान होना चाहिए। कुरान में भी बताया गया है कि कामयाब वही लोग हैं जो अपनी नमाज में झुककर और ध्यान के साथ खड़े होते हैं। पांचवी बड़ी गलती है जमात की नमाज को हल्का समझना। बहुत लोग मस्जिद जाने की बजाय अकेले नमाज पढ़ लेते हैं, जबकि जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। हदीस में आता है कि जमात के साथ पढ़ी गई नमाज अकेले पढ़ी गई नमाज से 27 गुना ज़्यादा अफजल है। ये हदीस सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। इससे हमें पता चलता है कि जमात की नमाज की कितनी अहमियत है।